आदरणीय संचालक जी कई बार निवेदन कर चुके हैं, मैं भी निवेदन करता हूं, जो लोग पीछे बैठे हैं, पीछे खड़े हुए हैं, वो सब अगर सामने आ जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, बहुत खूबसूरत महफिल लगेगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग आगे आ जाओ। आप वो आ जाएंगे, आप पढ़े वो सब आ जाएंगे, थोड़ा माहौल देख रहे हैं जरा। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजमान साहित्यिक मनीषियों को प्रणाम करता हूँ, देवकली की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह क्रांतिकारियों की भूमि है। माँ भारती की आरती के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह क्रांतिकारियों की भूमि है और क्रांतिकारियों के रक्त वंशजों के सामने कविता पढ़ना यह बड़े गौरव की बात है। हाँ, निश्चित रूप से। आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय सतीश दादा बैठे हुए हैं, वो बड़े कवि हैं, मैं उनकी अगवानी में हूं, प्रणाम करता हूं उनको और पढ़ता हूं, प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। वाह। इस हमारे भारत की पृथ्वी की शक्ति देखो, सभी तत्व दे के अन्न जल हमें देती है। ये हिंदुस्तान की धरती है तो क्या है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा, आपका आशीष मिलना चाहिए। आपके घर आंगन का बच्चा हूं। स्वागत। और जब तोतली भाषा में भी कुछ कहता है तो उससे स्नेह और प्यार मिलता है। मैं प्रणाम करता हूं, पढ़ता हूं। आदरणीय संचालक बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, प्रणाम करता हूं, सुनिएगा कि इस हमारे भारत की पृथ्वी की शक्ति देखो, सभी तत्व दे के अन्न जल हमें देती है। और क्रांतिकारियों में राजगुरु अशफाक और ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल हमें देती है। इस हमारे भारत की पृथ्वी की शक्ति देखो, सभी तत्व दे के अन्न जल हमें देती है। और क्रांतिकारियों में राजगुरु अशफाक और ठाकुर रोशन सिंह बिस्मिल हमें देती है। तो गांधी दयानंद और विनोबा जैसे संत देके, झांसी रानी जैसे कभी बल्लभ हमें देती है। और कह विवेक हार हम मान कैसे जाएं कभी, हर बार मेरी माँ सफल कर देती है। विवेक हार हम मान कैसे जाएं कभी, हर बार मेरी माँ सफल कर देती है। बहुत सुंदर, वाह। और मेरे प्रिय मित्रों, एक मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, इतिहास पे बहुत छोटा सा प्रश्न उठाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत। हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, साहित्यकार नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हिंदुस्तान में क्या पूरी पृथ्वी पे आदरणीय लवकुश भैया कोई ऐसा व्यक्ति देखा आपने जिसके पिताजी का कत्ल हुआ हो, जिसके बाप दादों का कत्ल हुआ हो, और जिसने कत्ल किया हो हमने उनके बाप दादों को महान कहा हो। ये सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। क्या बड़ी टिप्पणी की है भाई, एक बार जोरदार तालियां। ये सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाया यदि बाबर हुमायूं को, तो बच्चों को पढ़ाया यदि बाबर हुमायूं को, तो महाराणा प्रताप की कहानी नहीं जानेंगे। बच्चों को पढ़ाया यदि बाबर हुमायूं को, तो महाराणा प्रताप की कहानी नहीं जानेंगे। और अकबर जहांगीर चंगेजों को पढ़ाया यदि गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी नहीं जानेंगे। तो बच्चों को पढ़ाया यदि बाबर हुमायूं को, तो महाराणा प्रताप की कहानी नहीं जानेंगे। और अकबर जहांगीर चंगेजों को पढ़ाया यदि गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी नहीं जानेंगे। तो सर कटा के मुगलों से लड़ता रहा जो लाल, तोगा सिंह के खून की रवानी नहीं जानेंगे। और छोटी सी उम्र में ही मिटा दिया गोरों को, तो ऐसी देशभक्त झांसी रानी नहीं जानेंगे। ऐसी देशभक्त झांसी रानी नहीं जानेंगे। और ये इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का, इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर अशफाक का। इस माटी में भारत का शिवाजी राणा के पौरुष का है, मंगल पांडे तात्या तोपे जैसे वीर पुरुष का है। आप क्रांतिकारियों की भूमि के लोग हो, क्रांतिकारियों के रक्त वंशज हो, तब पढ़ता हूं। आपके सामने तो वीरता की बात करना ही बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि आपके खून में वीरता है, इस देवकली गांव में वीरता है, जहां आजादी में
बड़े बड़े योगदान दिए हैं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। भारत का इतिहास शिवाजी राणा के पौरुष का है, मंगल पांडे तात्या तोपे जैसे वीर पुरुष का है। अब भी उन तलवारों की वो खनक सुनाई देती है, सिंह गर्जना वाली अद्भुत हनक सुनाई देती है। इस माटी में खून मिला है चंद्रशेखर आजाद का, इस माटी में दफन हुआ पार्थिव शरीर अशफाक का। देशभक्त वीरों का वो बलिदान हमारी कविता है, पंत निराला दिनकर की पहचान हमारी कविता है। मेरी कविता भारत का गौरवशाली इतिहास है, मेरी कविता भगत सुभाष अब्दुल हमीद की दास है। झांसी की रानी की वो तलवार हमारी कविता है, और अवंतीबाई की ललकार हमारी कविता है। ये धरा जहां हथियारबंद दुश्मन से यौवन लड़ता था, ये धरा जहां अपने प्रेयस को त्याग के यौवन लड़ता था। खौफ नहीं फौलाद हमारे भारत के हर सीने में, डर कर जीने से अच्छा है सच्चे मरकर जीने में। अमर शहीदों का विवेक ने कागज पर गुणगान लिखा है। अमर, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आपकी कविता बहुत अच्छी है, वाह। अमर शहीदों का विवेक ने कागज पर गुणगान लिखा है, अपने रक्त से उन लालों ने प्यारा हिंदुस्तान लिखा है, अपने रक्त से उन लालों ने। एक बहुत छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। स्वागत। आप सब बहुत मन से सुन रहे हो, बड़े प्यार से सुन रहे हो, यही उम्मीद लेकर के मैं आया था। प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। जिनके कारण आदरणीय शुक्ला जी, जब पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, अदना सा देश, हिंदुस्तान जैसे राष्ट्रीय, हिंदुस्तान जैसे विश्व गुरु को आंखें दिखाने लगता है, तब कहीं पे आपका नाचिज विवेक ठाकुर कुछ पंक्तियां आपको सौंपता है। वो सुनिएगा कि अभिनंदन तैयार कर रहे, अभिनंदन तैयार कर रहे तुम आतंकी पालो, भीख मांगकर अपने घर का खर्च चलाने वालों। भारत में अब भी जिंदा है शीश दान करने वाले, भारत में अब भी जिंदा है कटे शीश लड़ने वाले। भारत माता की रक्षा में चंद्रशेखर आजाद बहुत हैं, सारद सिंह जैसे लालों की भारत में तादाद तो। सारद सिंह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माला, क्या बात है भाई, बहुत शानदार कविता। बहुत स्नेह मिल रहा है अपने घर से, अपने परिवार से। वाह, क्या बात है भाई, सम्मान, बहुत बढ़िया भाई विवेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार तालियां बजाकर आप भी आदेशित कीजिए, बहुत बढ़िया। अभिनंदन तैयार कर रहे, मैं पुनः पढ़ता हूं। आदरणीय, इस कार्यक्रम का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं बता रहा हूं आपको। शायद आदरणीय संचालक नाथ सैनिक रेपिस्ट होते हैं, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली होती है, सारे त्योहारों को। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप जान जाएंगे ये शब्द किसने बोला था। मैं नाम भी ले लूंगा, मुझे कोई परहेज नहीं है। स्वागत। कि जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली होती है, सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते। हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते, लेकिन मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहाँ सुहाता है। सैन्य चिता पर राजनीति की रोटी खूब पकाता है। एक कमीना जेएनयू में चिल्लाकर कह जाता है, बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है, बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है। चर्चित होने का तुझको क्या और तरीका नहीं मिला, जिसके कारण तू जिंदा है उसको देता ठीक सिला। सैनिक नहीं बलात्कारी है। मैं एक उसको जवाब देना चाहता हूं, अगर जवाब ठीक ठाक हो जाए तो मंच से भी तालियां उठे। सुनिएगा कि जिनके कारण, पुनः पढ़ता हूं, जिनके कारण भारत में खुशहाली होती है, होती होली, ईद, मुहर्रम, दिवाली होती है, सारे त्योहारों को मिलकर हम सब यहाँ मनाते। हिंदू मस्जिद में जाता और मुस्लिम मंदिर जाते, लेकिन मगर कमीनी राजनीति को ये सब कहाँ सुहाता है। सैन्य चिता पर राजनीति की रोटी खूब पकाता है। एक कमीना जेएनयू में चिल्ला कर कह जाता है,
बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है, बलात्कार करते सैनिक ऐसी गाली दे जाता है, चर्चित होने का तुझको क्या और तरीका नहीं मिला, जिसके कारण तू जिंदा है उसको देता ठीक सिला। सैनिक नहीं बलात्कारी हैं। मैं जवाब देता हूं, उसको ठीक ठाक जवाब लग जाए तब तालियां उठें कि सैनिक नहीं बलात्कारी हैं। मैं प्रमाण देता हूं, सुने कन्हैया कान खोलकर, मैं तुझसे कहता हूं सैनिक बलात्कार करते पैदा गद्दार नहीं होते, देशभक्त पैदा होते, आतंकी मक्कार नहीं। देशभक्त पैदा होते, आतंकी मक्कार नहीं होते, देशभक्त पैदा होते, आतंकी मक्कार नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े स्नेह और प्यार से सुना है। धन्यवाद।